नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य सागर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस परीक्षा पॉइंटर के पहले भाग में हम रीतिकाल के उन प्रश्नों को पढ़े थे जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और रीतिकाल के कुछ प्रश्न रह गए थे जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि वगैरह में पूछे जा चुके हैं। अगर आप अपनी तैयारी को तेज धार देना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आज का पहला प्रश्न है, रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं कौन है? तो भूषण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण। कालिदास हजारा की रचना की है, किसने की है? तो कालिदास त्रिवेदी ने। सुजान सागर के लेखक कौन हैं? घनानंद हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं, मतलब किसने यह टीका लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंदीलाल शर्मा ने। इस प्रश्न को एक बार और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि बिहारी सतसई पर किस नाम से? फिरंगे सतसई नाम से। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसने टीका लिखा है? तो आनंदीलाल शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम रचना किसकी है? तो यह देव की है। और एक अष्टयाम हम लोग पढ़े थे भक्ति काल में नाभादास की, और यहाँ पे अष्टयाम है, ये देव की है और इसमें जो है कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी किसने? तो सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। अगला प्रश्न है गंगा लहरी रचना किसकी है? तो यह पद्माकर की है। विरह बारिश रचना बोधा की है। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। जाति विलास देव की है। वह रचना जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है वह रचना कौन सी है? तो वह रामचंद्रिका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है सीखिलीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीखिलीनो जस औ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां ठाकुर की है। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो यह बिहारी हैं। अगला प्रश्न है भिखारीदास की रचना पूछ रहा है कि भिखारीदास की रचना कौन सी है? तो ये काव्य निर्णय भिखारीदास की है। वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं वह रस कौन सा है? यहाँ पे रस की बात कर रहा है कि रीतिकाल में किस रस में ज़्यादा लेखनी हुई है। तो ये है श्रृंगार रस। रीतिकाल की प्रमुख भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्यशास्त्रीय ग्रंथ तो ये है काव्य निर्णय। देव कवि किस जिले के थे? इटावा के थे। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम क्या है? तो केशव है। एक मैं शॉर्ट डाली हूँ जिसमें केशव दास के जितने रचनाएं हैं उनमें कुल कितने प्रकाश हैं, कितने प्रभाव हैं, तो वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है कि कवि प्रिया में कितने प्रकाश हैं या प्रभाव है, किसको किसमें प्रभाव कहा गया है, सर्ग को किसमें प्रकाश कहा गया है, या रामचंद्रिका में कितने प्रभाव हैं। तो वहाँ से आप उस शॉर्ट को देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता भूषण हैं। अगला प्रश्न है कि महाकवि भूषण की रचना है, तो छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। रीतिकाल के कवि जिसने वीर रस में कविता लिखी है, किस रस में? तो वीर रस में। वो कवि कौन है? तो भूषण है। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? जो बिहारी सतसई है यह किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो घनानंद की, क्योंकि घनानंद की प्रेमिका ही थी सुजान। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है, किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकार का। जो शिवराज भूषण है यह अलंकार का ग्रंथ है, इसमें अलंकारों का विवेचन मिलता है। संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है, तो रीतिकालीन साहित्य पर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर तो किस पे था? तो रीतिकालीन साहित्य पर था।
प्रश्न है कि रीति काल में कवित्त सवैये के साथ लिखे गए थे क्या? दोहे लिखे गए थे। किसके साथ? तो कवित्त सवैये के साथ। वह कवि जिसने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है, तो वो कौन कवि हैं? तो पद्माकर भट्ट हैं। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता हैं पद्माकर हैं। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले बिहारी आ जाएंगे, फिर देव होंगे, इनके बाद जो हैं ये भिखारी दास होंगे, फिर पद्माकर होंगे। तो इस प्रश्न का सही क्रम होगा बिहारी, देव, भिखारी दास और पद्माकर। अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्र जिमि जंभ पर, बाढ़ सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये भूषण की है। ठीक है। और इसमें किस रस की प्रधानता है? तो इसमें वीर रस की प्रधानता है। जैसे हम लोग पढ़े भी हैं अभी जस्ट कि जो भूषण है ये रीतिकाल में किस रस के लिए जाने जाते हैं? तो वीर रस के लिए। तो इस पंक्ति में जो है वीर रस है, वीर रस। सही से नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जगत विनोद रचना है। जगत विनोद किसकी रचना है? तो पद्माकर का है। कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। तो ये कृत देवचरित है। ये देवचरित एक रचना है जिसके लेखक देव हैं। इसी में जो है कृष्ण से संबंधित है और ये प्रबंध काव्य है। कोकसार रचना है, घनानंद की है। बिहारी ससई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न कई परीक्षाओं में देखने को भी मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है लल्लू लाल। बोधा का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम बुद्धिसेन था। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भिखारी दास की है। अगला प्रश्न है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न है कि श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार लतिका के रचयिता द्विजदेव हैं। रामचंद्रिका का रचना समय है। तो ये रामचंद्रिका का रचना कब हुआ था? तो 1601 ईस्वी में हुआ था। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? देखिए, भाषा भूषण किसका है? तो जसवंत का है। और इसका आधार ग्रंथ कौन सा है? तो ये चंद्रालोक है। नैन नचाए कहीं मुस्काय लला फिर आई हो खेल न होरी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पद्माकर का है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिला है। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन देखिए, वही प्रश्न दोबारा पूछा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव हैं। मैं ही दोबारा लग रहा है पढ़ रही हूँ। रामचंद्रिका का रचना समय है तो 1601 है। रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं मतीराम। कोई बात नहीं है, एक बार और आपका रिवीजन ही होगा, यहाँ तो रिवीजन ही करना है। रामचंद्रिका के कवि केशवदास हैं। वह इतिहासकार जिसने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। युक्ति तरंगड़ी के रचनाकार कौन हैं? युक्ति तरंगड़ी के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये बिहारी की है। अगला प्रश्न है कि कविदेव की रचना नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलंकार गंगा। रीतिकाल लीन आचार्यों की श्रेणी 3 श्रेणियां हैं। और वो कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? देखिए, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां। तो उद्भावक आचार्य ये पहला हो गया, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो पहला है जो है उद्भावक आचार्य, दूसरा है व्याख्याता आचार्य, ये दूसरा है, और तीसरा है कवि शिक्षक। अगला प्रश्न है बलि का सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जु को दूत भरी रूप विकराल को। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी है? तो यह पंक्तियां सेनापति की है। बाली का सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जु को दूत भरी रूप विकराल को। तो ये सेनापति की पंक्ति है। केशवदास की रचनाएं हैं, तो देखते हैं। इसमें एक रसिक प्रिया और दूसरा विज्ञान गीता को दिया है। और भी इनकी रचनाएं मिलती हैं, पर यहाँ पे 2 ही है। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो
मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन है, किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। एक बार पुनः इस पंक्ति को देख लेते हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग पंक्ति है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये भी आई है पूरा, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे सही से लिखाया नहीं जा रहा है। यदि प्रबंध काव्य का एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद जो है वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। पुनः देखते हैं करे कि सुजान की उपेक्षा से, मतलब सुजान घनानंद की प्रेमिका थी, तो उसकी उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में। अगला प्रश्न है शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भूषण। अगला प्रश्न है काव्य रसायन के रचयिता हैं कौन है? देव हैं। भूषण की रचना नहीं है तो रतन बावनी नहीं है। प्रश्न बनता है कि रतन बावनी किसकी है? तो रतन बावनी जो है केशव दास की है। जग की कविताई के धोखे रहे हया प्रवीणनी की मति जात जकी, यह पंक्तियां किसकी है? तो घनानंद की है। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो ये पदम सिंह शर्मा ने कहा है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी की कविता को क्या कहा है? तो शक्कर की रोटी कहा है। अगला प्रश्न है प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इस कथन को हम लोग अभी ऊपर अच्छे से देखते हुए आए हैं। अमीय हलाहल मद भरे सीत श्याम रतनार, यह पंक्ति किसकी है? तो रसलीन की है। अगला प्रश्न है कि रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं कौन है? तो आचार्य सोमनाथ हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। ये पंक्ति जो है घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है एक बार पुनः देखते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो घनानंद के विषय में शुक्ल जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः है, तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। प्रश्न है कि भाषा भूषण ललित ललाम कवि कुल कल्पतरु काव्य रसायन ग्रंथ कैसा है? तो यह लक्षण ग्रंथ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भाषा भूषण है ये किसका है? तो ये जसवंत सिंह का है। ललित ललाम किसका है? तो यह मतीराम का है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि का है। और काव्य रसायन जो है देव कवि का है। और ये चारों ग्रंथ जो हैं लक्षण ग्रंथ हैं। किस कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है? शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। बिहारी के संबंध में यह कथन जो है शुक्ल जी का है। पुनः देखते हैं किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है। तो ये बिहारी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही कालानुक्रम है। देखिए रीतिकाल में जो है विगत वर्षों में बहुत सा ऐसा प्रश्न पूछा है जिसमें कवियों को क्रम से लगाने के लिए कहा है। तो आप लोग जितने भी रीतिकाल के कवि हैं उनको क्रम से देख लीजिएगा। और इस जो है रीतिकाल के कवियों पर मैं एक छोटा सा शॉर्ट भी बना दूंगी, उनको क्रम से बता दूंगी कि कैसे कैसे है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में पहले केशव दास आएंगे, फिर चिंतामणि, फिर देव और उसके बाद पद्माकर। अगला प्रश्न है कि वह ग्रंथ जिसमें सही काव्यांगों का विवेचन
यहाँ पे सही नहीं होगा, यहाँ पे सभी होना चाहिए। सभी काव्यांगों का विवेचन यानी सर्वांग विवेचन किया गया है तो काव्य कल्पतरु में, और ये काव्य कल्पतरु किसका है? तो यह चिंतामणि का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। यह भी कथन देखिए शुक्ल जी का ही है, लेकिन ये कथन शुक्ल जी किसके लिए कहे हैं? तो बिहारी के विषय में कहे हैं। एक बार पुनः देखते हैं कि बिहारी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है। उनकी विरह ताप की अतियुक्तियों में दूर की समझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में है। अगला प्रश्न है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से समझना या मानना चाहिए। यह कथन किस लेखक का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रथम कवि भी माने हैं। प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ लक्षण ग्रंथ का नाम क्या है? तो वो भाषा भूषण है। अगला प्रश्न है कि अली कले ही सो बंध्यों आगे कौन हवाल, इस उक्ति में कवि बिहारी का प्रकट हुआ है? तो ये उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने लिखा है। देखिए कह रहा है कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने क्या लिखा है? तो एक लक्षण ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम है जगत विनोद का रचना किया है जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रह करके। अगला प्रश्न है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तज्यो मनो तारन बिरदु बारक बारुनी तारी। बिहारी के इस दोहे में व्याप्त भाव है। कौन सा भाव है? तो भक्ति भाव है। यहाँ पे भक्ति भाव इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन बारु गुराई। यह पंक्ति जो है मतीराम की है। अगला प्रश्न है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? तो भूषण को कहा है। ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कहा है। किसके बारे में कहा है? तो यहाँ कवि बेनी प्रवीण के लिए कहा है। एक बार पुनः देखते हैं कि ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से टक्कर लेते हैं। तो ये आचार्य शुक्ल जी ने कवि बेनी प्रवीण के लिए कहा है। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। तो कौन हैं? तो ये घनानंद हैं। और यह कथन घनानंद के विषय में किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है घनानंद के विषय में। एक बार पुनः देखते हैं कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। तो ये घनानंद के विषय में है। आगे है देव माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं देव? तो रसवादी माने जाते हैं। बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? तो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है कि इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के लिए यह कथन कहा है। यह कथन किसने कहा है? और ये प्रश्न जो है यूपी टीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अगर कोई चाहे तो, ठीक है, इस काल को यानी रीति काल को श्रृंगार काल कह सकता है। ये बोले थे, ये सुझाव दिए थे। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम रखा था रीति काल का। रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली थी? ऊपर भी हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देख चुके थे। तो भूषण को मिली थी। वे रीतिकालीन कवि जो आपस में
भाई माने जाते हैं। कौन कौन थे? तो चिंतामणि, भूषण और मतीराम, ये जो हैं तीनों लोग त्रिपाठी बंधु में आते हैं। रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ है तो अंग दर्पण है। अंग दर्पण किसका ग्रंथ है? तो रसलीन का है। ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री थे। देखिए, मंत्र गुरु और मंत्री थे कौन? तो केशवदास। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? जो है तो ये बिहारी की है। और किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं पद्माकर भट्ट हैं। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति रही है श्रृंगारता थी रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति। सतसैया के दो हरे जीव नाविक के तीर कहा गया है तो ये बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो देव जाने जाते हैं। बरवे नायिका भेद रचना है रहीम का है। काव्य निर्णय की रचना किसने की है? तो भिखारी दास ने की है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास हैं। घनानंद की काव्य भाषा कैसी थी? तो ब्रज भाषा थी। रीति मुक्त कवि नहीं है तो ये बिहारी नहीं है, क्योंकि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। सेनापति की रचना है, कवित्त रत्नाकर है। अगला प्रश्न है कि केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? तो वो ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में थे। बिहारी ने अपने काव्य में अपनाया, क्या अपनाया था? तो दोहा छंद को अपनाया था। अगला प्रश्न है, इश्कनामा के रचयिता कौन है? तो इश्कनामा के रचयिता बोधा हैं। रसलीन का मूलतः नाम क्या था? तो इनका सैयद गुलाम नबी नाम था। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नारी के आदर्श रूप का चित्रण नहीं था। प्रश्न है कि सनि कज्जल झख लगन उपज्यो सुदीन स्नेहु, क्यों न नृपति हुए भोग वै लहि सुदेशु सब देहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? तो इससे ज्योतिष विषयक ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। एक बार पुनः देखते हैं इस प्रश्न को। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है तो यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। कवित्त रत्नाकर में अध्याय कितने हैं? तो इसमें 5 अध्याय है। बिहारी सतसई में दोहे हैं तो ये 713 दोहे हैं। अब प्रश्न बनता है कि ये 700 दोहे किसने माना है बिहारी सतसई में? तो जो है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने माना है। रत्नाकर ने, सही से नहीं लिखा पा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो मिश्र बंधु ने दी है। फूल मंजरी कीर्ति की रचना किसने की है? तो मतीराम ने की है। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कवि प्रिया। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सो, यहाँ पे बस इतना ही दिया है, मेरी भवबाधा हरो। ये दोहा किसका है? तो ये बिहारी का है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो ये महाराज जसवंत सिंह के विषय में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक बार पुनः देखते हैं इस कथन को कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। तो ये महाराज जसवंत सिंह के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? तो यह कथन घनानंद के संबंध में है। पुनः देखते हैं इस प्रश्न को। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, इनका यानी घनानंद का था, वैसा और किसी कवि का नहीं। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। भाषा की समास शक्ति में शक्ति और
कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया है? किसने? तो बिहारी ने किया है। रीतिकाल के काव्य में प्रधानता रही है तो श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो रीतिबद्ध में रखना समीचीन है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम भूषण है। कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम क्या है? तो यहाँ बिहारी पहले आएंगे, फिर भूषण, फिर मतीराम और देव। तो इनका सही क्रम यही होगा, बिहारी, भूषण, मतीराम और देव। प्रश्न है, ललित ललाम के रचनाकार मतीराम हैं। लोग है लागे कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत, यह पंक्ति किसकी है? तो यह घनानंद की है। प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कीर्ति में संग्रहित है? तो यह अंग दर्पण में है। यह प्रेम कुपंथ कराल महा तरिवारी पधामनो है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो बोधा की है। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने है पहाड़ मानो काजर के ढोए के, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह सेनापति की है। शिवराज भूषण में निरूपण है क्या? तो 105 अलंकार। यहाँ से ये प्रश्न जो है यूपीटीजीटी में भी पूछा गया है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकार हैं? तो 105 अलंकार हैं। प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो कुल 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव के रचनाओं का। तो परवारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से कह रही है, क्या कह रही है? कह रही है कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, यमक। अगला प्रश्न है कि भाषा भूषण के विवेच्य हैं। तो इसमें भाषा भूषण में पूछा है कि क्या है? तो ये अलंकार है, ये अलंकार निरूपण वाला ग्रंथ है। कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे, कौन? तो केशव। प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किसे कहा है? तो घनानंद को कहा है। रीतिकालीन कवि जिसने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है वह कौन है? तो बिहारी हैं, क्योंकि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया है? तो पद्माकर ने किया है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न कि हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया है? तो पद्माकर ने किया है। हित तरंगिणी के रचनाकार कृपाराम हैं। चिंतामणि की भाषा है तो ब्रज भाषा है चिंतामणि की। और रामचंद्रिका की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका की रचना की है किसने? तो केशवदास ने की है। प्रश्न है कि रीति काल के कवि थे, चिंतामणि थे। केशवदास कवि होने के साथ साथ एक आचार्य भी थे। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम विज्ञान गीता था। भाव विलास रचना किसका है? तो देव का है भाव विलास। चाह के रंग में भीजियो हिये, बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने, यह पंक्ति किस कवि की है? किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? तो ये घनानंद की है। रसराज ग्रंथ के रचयिता थे, मतीराम थे। भूषण के काव्य की भाषा थी तो ब्रज भाषा थी। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो वह है प्रबोध 50। ना ही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति सेनापति की है। सुजान विनोद रचना है, देव की रचना है ये। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? तो काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास हैं। तो ये थे रीतिकाल के प्रमुख प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बूस्टर का काम करेंगे। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी विशेष कवि पर विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथी परीक्षार्थियों के साथ साझा करना न भूलें। और मनोज जी, आपका स्वागत है। आपका कमेंट मैं पढ़ी हूँ और जल्दी ही मैं उस पर काम भी करने की कोशिश करूँगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सुझाव देने के लिए। ऐसे ही आप सभी लोग अपना सुझाव दें और अपना प्यार दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।